आपकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो कितनी है और आज के टाइम पे कितनी है? थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं हिंदी मीडियम से, ये बात क्लियर है। CHSL निकला, CGL निकला, MTS निकला, DDA JSA निकला और इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरा। फिर मैंने कमेंट पढ़े ना कि तू है क्या, तू पढ़ाता है। हाँ, तब मेरे को लगा कि मैं बताता हूँ क्या चीज़। ASO नहीं बनना तो मेरे को एज ए टीचर ही बनना है। तभी गांव के पहले गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज है हमारे साथ विराज भाई, जो कि एक बहुत ही फेमस चेहरा है CGL की जर्नी में, जी। प्लस एज अ यूट्यूबर भी, ये एक टीचर भी हैं जो यूट्यूब पे आप जैसे एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी कहानी, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो आप अपने बारे में कुछ हमारी जनता को बताइए पहले। बिल्कुल, पहली बात तो थैंक यू आपका मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप आए। मेरा नाम विराज भूवी है और मैं ASO CSS में सिलेक्टेड हूँ, CGL 2024। बहुत बढ़िया। तो आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और लाइक कैसे चला ये? देखो मेरा मतलब, मैंने जो है 2022 दिसंबर में मेरे को लगा था कि हाँ भाई मेरे को उस टाइम में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 दिसंबर में। तो तब से लेके फिर बहुत सारे मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुए, फाइनल नहीं हो पाया कुछ, मतलब ऐसी चीज़ें रहीं। तो फाइनली हो गया 2025 के स्टार्टिंग में जो रिजल्ट आया उसमें हो गया। मतलब 2 से ढाई साल में आपने? हाँ, ये 2 से है ढाई ना? साल में हो गया। देखिए इतने कम टाइम में, लाइक अभी भी आप शायद काफ़ी छोटी उम्र में हैं, है ना? हाँ, मेरी एज अभी 22 ही है। हाँ, देखो 22 साल की उम्र में इन्होंने 20 में स्टार्ट किया और 22 में आज ये आपके सामने इंटरव्यू दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो आपका लाइक जो CGL की जर्नी है, पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बता दो, आपने कॉलेज वगैरह कौन सा? देखो मैं पहली बात तो हिंदी मीडियम से हूँ प्रॉपर, ओके, वेरी गुड। और गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनसे मैं पढ़ा हूँ। बाकी आफ्टर 12th मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया है, BSc ऑन मैथ्स से मैंने BSc कंप्लीट की है। और बाकी मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की 2 साल और मैं सेलेक्ट किया। अच्छा, हिंदी मीडियम से आपने बताया, तो बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि किताबें नहीं मिलती, सोर्सेस हिंदी के कम है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, और ये सच भी है क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। तो आप कुछ कहना चाहोगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्पेशली, कि नहीं डरना नहीं है? या नहीं, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मीडियम, मेरा ऐसा मानना है कि मीडियम इतना मैटर नहीं करता CGL की जर्नी में, क्योंकि आपके अंदर वो हुक होनी चाहिए कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, कहाँ से पढ़ सकता हूँ मैं। चीज़ हर अवेलेबल है, ढूंढने वाला उसको होना चाहिए। पहली बात, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे ढूंढो, चीज़ें नहीं मिल रही, किताबें नहीं मिल रही, गूगल पे मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल जाएंगी। बाकी ऐसा है कि आप लिमिटेड सोर्स रखिए, जो ऑथेंटिक सोर्स है, बाकी हो जाएगा, लिमिटेड सोर्स ही होता है। मतलब काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे आती? कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट, ऑल इंडिया रैंक 1 तक आ जाती है। अरे गजब, हिंदी फालतू मीडियम में डर बैठा रखा वो है, डर नहीं है। बहुत बड़ा मिथ ये है। मैं एक मिथ ये है कि भाई इंग्लिश, देखो मैं बताऊं, आप जब एक CGL की तैयारी करने वाले बच्चे से पूछोगे ना, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे से मिला, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि इंग्लिश में हिंदी मीडियम के बच्चे के ज़्यादा नंबर है रेदर देन इंग्लिश मीडियम। मतलब सारा खेल मेहनत है। सारा खेल मेहनत का आता है। फिर एक चीज़ हो जाती है कि जब अब मुझे लग रहा है मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे अंदर एक चीज़ है कि मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज करो कोई इंग्लिश मीडियम से है, तो वो ये सोच के आ रहा है कि मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब उस मेहनत की दौड़ में जो हिंदी मीडियम वाला आगे निकलता है ना, वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं करते, बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं हिंदी मीडियम से, ये बात क्लियर है। नहीं, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है मेरे ख्याल से इंग्लिश वाला में ना, कि हम तो इंग्लिश तो कर लेंगे, लेकिन वो इंग्लिश में अटक जाते हैं। फिर एक चीज़ है कि वो वाली इंग्लिश और इस वाली इंग्लिश में अंतर है। ये तो है, बहुत अंतर, बहुत। मैंने भी मतलब ऐसा देखा है, मैंने की हुई है तैयारी, पेपर तो कभी नहीं दिया CGL का, बट मेरे को लेवल पता है। लेवल पता है, वो अलग चीज़ है। तो आपने अभी बताया था कि आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स निकले, मतलब किसी में रिटर्न हुआ, किसी में कुछ हुआ, तो कौन कौन से एग्जाम्स निकले, किसमें आप? मेरा DRDO में क्वालिफाई हुआ, बहुत बढ़िया। CHSL निकला, CGL निकला, MTS निकला, DDA JSA निकला, और इलाहाबाद हाई कोर्ट मेरा फाइनल बिल्कुल, और वो मैंने खुद स्किप की क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरा रिजल्ट आ गया था, मतलब रिजल्ट नहीं आया था, आंसर की आ गई थी इसकी CGL की। अब ये लेवल 7 की जॉब है, वो 2000 ग्रेड पे है, ये 4600 ग्रेड पे है। तो मैं चाहे वो मेरे को घर में भी मिलती ना, तब भी नहीं करता मैं। ऐसा होता है बच्चे के अंदर, चाहे भले वो। फिर एक चीज़ था कि घर वालों ने कहा कि यार टाइपिंग मेरे से हिंदी की भी आती है, इंग्लिश की भी आती है, प्रॉपर सब कुछ रेडी था क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी किया था। तो फिर मैंने वो जो छोड़ी थी टाइपिंग, वो मैंने इसलिए छोड़ी थी कि मेरे को एक सीट ख़राब नहीं करनी है। देखो इतनी बड़ी सोच है कि मतलब तो हाँ, बस सीट खराब नहीं करी। आजकल बंदे क्या करते हैं, 2-4 जगह ले लेते हैं, एक करके। तो आज मैं तुम्हें 2 ज्वाइनिंग लेटर दिखा सकता हूँ, कोई मोर है कोई इस बात का लॉजिक? कुछ नहीं है, कर तो मैं एक ही रहा हूँ ना। सही बात है। या तो ऐसा है कि चलो मैं वही 2000 ग्रेड पे से 2400 ग्रेड पे का एग्जाम क्वालिफाई कर रहा हूँ, या नीचे से ऊपर तक जा सकते हो तुम, बढ़िया चीज़ है। लेकिन तुम ऊपर जाने के बाद नीचे वाला एग्जाम दे रहे हो, या आपको लोकेशन ऐसी मिल रही हो, तब तो चलो ठीक है। लेकिन कुछ लोग होता है ना, किसी के अंदर वो होता है कि मैं 10 ज्वाइनिंग लेटर लेना चाहता हूँ, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, तो वो चीज़ ना, वो ईगो साइड में रख दो, अब वो टाइम नहीं है। यार आपने लाइक अभी आपने बताया 22 साल के, और इतने सारे एग्जाम की लिस्ट आपने गिना दी इसमें, तो अभी तो शायद 1-2 रह भी गया होगा, स्टेनो भी मेरा क्वालिफाई था।
तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ सीजीएल ही नहीं, बाकी भी हम लोग एग्जाम्स की जो तैयारी करते हैं, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया स्लीप के साथ, मतलब सोने के साथ, फैमिली फ्रेंड्स का टाइम, या सोशल मीडिया के साथ, कि सोशल मीडिया पे नहीं रहे? मैंने सब सेक्रीफाइस किए हैं, सारी चीज़ें। सारी चीज़ें। पहली बात, मैं आज भी 6 घंटे सोता हूँ। वो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को मतलब अभी मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल खत्म नहीं होता आदमी का, जॉब लगने के बाद भी नहीं होता, और जिसका खत्म हो गया तो वो फिर कहते हैं ना, पानी जो ठहर जाता है ना, वो सिर्फ बेकार ही होता है, फिर कुछ नहीं होता। ये बात है। अभी मैं 22 साल का हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकता हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब ले ली, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भाई एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ, कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। तो उसके लिए रातों को जागना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ 6 बजे, रात को मैं 2 बजे सोता हूँ अभी भी, तो क्लासेस वगैरह रिकॉर्ड करके अपलोड करके तब सोता हूँ। भाई का एक चैनल है, मतलब यूट्यूब चैनल, मैं लिंक भी लगाऊंगा और कोलैब भी करेंगे, तो आप उसमें देखना, काफ़ी अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब खुद तो पढ़े ही हैं, दूसरों को भी ज्ञान बांट रहे हैं ना, तो आप एक बार नज़र जरूर मारना। और होने वाले टाइम पे क्या पता आपको ये बहुत बड़ी एज अ फैकल्टी भी मिले आपको कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मतलब बहुत फेमस बन सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है कि आप अपने गांव के पहले गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, तो कहाँ के रहने वाले? गवर्नमेंट जॉब एज अ ऑफिसर। एज ऑफिसर, तो आप कहाँ के रहने वाले? मैं जो है मुरादाबाद पड़ता है, एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक गांव है जटपुरा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे आप सबसे बड़े अभी तक आप ही निकले हो गए। देखो, अपने गांव का नाम रोशन किया है भाई ने, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर आपने पोस्टिंग मतलब दिल्ली कुछ सोच के चुनी, या कुछ और प्लान था आपका, मतलब कैसे? मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मेरी जो फैमिली में कंडीशंस हैं, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो तब से बेड पर है। तो मेरे को सब चीज़ मेरे को ये था, मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, कोई इस बात पे यकीन तक नहीं करेगा, लेकिन मैं अपना वो दिखा दूंगा जिस टाइम पे मैं पोस्ट प्रेफरेंस, मैंने इस जॉब के बाद ASO के बाद पोस्ट प्रेफरेंस में टैक्स असिस्टेंट भर रखा है। 4600 से डायरेक्ट 2400 ग्रेड की, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को पता है मेरे अंदर एबिलिटी क्या है और मैं एक गवर्नमेंट जॉब के साथ क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को लोकेशन चाहिए, मेरे को लोकेशन मैटर कर रही थी, तो इसलिए मेरे को पता था कि ASO मिला तो दिल्ली, और टैक्स असिस्टेंट मिलेगा तो मुझे मेरे होम टाउन मिलेगा। होम टाउन तो ये बिल्कुल, और इसीलिए लोग गलती करते हैं। आज मान लो मैं जो है एक्साइज इंस्पेक्टर ले लेता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा है कि भाई मेरी कंडीशन ऐसी, सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, तो कभी दूसरे के कंडीशन को देख के पोस्ट प्रेफरेंस मत भरो, अपनी कंडीशन देख के भरो। तो मैंने एक्साइज तो नहीं भरा था, इनकम टैक्स भी नहीं भरा था, क्योंकि वो ऑल इंडिया पोस्टिंग थी। फिर मेरा मतलब ASO ही नहीं है। उसमें ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते हैं ऑल इंडिया में ना? जॉन वाइज है, अगर आपको एक बार भोपाल जॉन मिल गया तो पूरी ज़िंदगी भोपाल में कटनी है। दिल्ली तो फिर बेस्ट है। तो इसलिए मैंने दिल्ली चूज़ किया। अच्छा, दिल्ली पोस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे बड़ा नुकसान क्या लगता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुमको फैसिलिटी अच्छी मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पर दिल्ली में। और अगर आप यहाँ से आसपास से बिलोंग करते हो, जैसे थोड़ा 150-200 किलोमीटर है, तो बढ़िया, ट्रांसपोर्ट का बढ़िया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान है पॉल्यूशन। ये तुमको खत्म कर देगा। तो आपको बैकग्राउंड दिख भी नहीं रहा होगा, वैसे इंडिया गेट के पास बैठे हैं, बट अगर यहाँ पे पॉल्यूशन ना होना तो बेस्ट लोकेशन हर चीज़ की, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। और आप तो वैसे भी VIP इलाके में काम करते हैं यार, यहाँ पे सारे नेता लोगों का घर, और जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं सुख सुविधा कितनी हाई लेवल की रहती है ना। सिक्योरिटी हाई लेवल की रहती है। तो आपने तैयारी जो की वो सेल्फ स्टडी करी है, कोचिंग वगैरह ली थी? मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, दोस्तों के अच्छा, बैचों से। दोस्तों के बैचों से। अच्छा, एक क्वेश्चन और, फिर ऑफलाइन जैसे बुक्स वगैरह होती हैं, उसका आपने ज़्यादा यूज़ किया है, या सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह? नहीं, मैंने बहुत पढ़ा है भाई, किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं। मुझे पता है जब ये सारे टीचर फेल होंगे तभी मेरी किताबें काम आएंगी। और यही गेम है। हाँ, सही बात है। आप 100% किसी पे बच्चा क्या है ना, आज के टाइम में गलती क्या कर रहे हैं बच्चे गलती कर रहे हैं कि अपने एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे। वो 100% उस टीचर पे, इस टीचर पे, इनका कोर्स, उनका कोर्स, यही नहीं है भाई। 1.5 लाख 2 लाख बच्चे वही कोर्स पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ होना है 5-6 हज़ार का। तो वो 5-6 हज़ार वो हैं जो अपने एफर्ट लगा रहे हैं। तुम भाई किताबें लाओ, पढ़ो उन किताबों को। जो अब एक होता है कि भाई अगर मान लो अब परमार सर है, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन उनके व्यूज़ तो देखो 2.5 लाख व्यूज़ हैं। 2.5 लाख बच्चा उस क्लास को पढ़ रहा है, पर वीडियो एवरेज व्यूज़ बता रहा हूँ मैं। ये तो मैंने देखा। अब सिलेक्शन तो 2.5 लाख का नहीं होगा, कौन किसका होगा? जो अलग से एफर्ट लगा रहा है, जो अपनी खुद के कंटेंट बना रहा है, खुद चीज़ें ढूंढ रहा है। तो मैं ही करता था। बहुत बढ़िया। तो आपने तैयारी के बारे में काफ़ी अच्छे से गाइड किया, थोड़ा जॉब के बारे में बताइए कि वर्क लाइफ आपकी कैसी है यहाँ पर? यहाँ पे बढ़िया है वर्क जॉब। मतलब मेरा तो अटैच ऑफिस है, ठीक है, मतलब मैन मिनिस्ट्री नहीं है, मेरी अटैच ऑफिस है। तो ये अटैच ऑफिस में आप 10 बजे तक जा सकते हो, और मिनिस्ट्री में 9:30 बजे तक आप जा सकते हो। अच्छा। और फिर छुट्टी का टाइम? छुट्टी का टाइम 5:30-6 तक कोई। और आपको सडनली कुछ छुट्टी लेनी पड़ जाए, कुछ जाना मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। फिर तो तब तो फिर बढ़िया है। सीनियर्स का प्रेशर भी इतना नहीं है? इतना नहीं है, मतलब शुरुआत में तो इतना नहीं रहता। बाकी सेक्शन पे डिपेंड करता है। मेरे सेक्शन में थोड़ा कम वर्कलोड है, और सेक्शनों में थोड़ा ज़्यादा है। दिल्ली यार राजधानी है, दिल्ली में एक होना चाहिए ना कि काम का प्रेशर बहुत होना चाहिए कि यार
आसपास नेता लोग हैं सारे एक मिनिस्टर चीज़ है ना कि यहाँ पे स्टाफ वगैरह अच्छा खासा रहता है, अच्छा मतलब वो है ना। जितने चाहिए उससे लिमिट से ज़्यादा ही रखे हाँ हैं लिमिट है, मतलब किसी किसी सीट पे ज़्यादा काम है, किसी किसी सीट पे कम काम है, तो वो ऐसे चलता रहता है। किसी एक बंदे का नाम लेना चाहोगे, चाहे फैमिली का हो या फ्रेंड हो, जिसने इस जर्नी में आपकी लाइक मदद करी? एक होता ना कि बंदा मैं चाहिए बात करने के लिए, मन हल्का करने के लिए, तो ऐसा कोई? नहीं, मेरे चाचा ने मेरे चाचा ने फुल सपोर्ट किया। पापा जैसे बेड पर रहे तो चाचा ने फुल सपोर्ट किया, फुल बहुत। सपोर्ट। देखिए रिलेटिव्स कितने अच्छे होते हैं। हाँ, चाचा बहुत, मतलब वो शायद मैं उनकी वजह से ही हूँ, ये देखो मैं बहुत एक बड़ी शब्द बात में है। बोलना चाहता हूँ। बाकी और भी बुआ हैं मेरी, उन्होंने भी लैपटॉप वगैरह मेरे को दिलाए मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो हो गया। सबके सहयोग से मैं यहाँ तक आ गया। फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है यार, मतलब कि कुछ भी और कर रहे हो आप परिवार का। अब जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको भी जितना मेरे से हो पाता है मैं पूरी हेल्प करता हूँ। मतलब 1-2 हज़ार रुपये मायने नहीं रखते, लड़का कामयाब हो जाएगा ये मायने रखता है। ये तो है, मेरा दोस्त आपकी कामयाब वजह हो से जाएगा। किसी की अगर कुछ ज़िंदगी बन जाती है, 1% भी अगर कुछ अच्छा अगर हो तुम जाएगा। लगा सकते हो थोड़े से एफर्ट, तो ठीक है भाई, कर दो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, क्या जा रहा है। तो एक क्वेश्चन जिसके लिए आप सब बहुत जोश में रहते हैं हमेशा जानने के लिए, तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो कितनी है और आज के टाइम पे कितनी है? तो मेरी पहली सैलरी आई थी, वो आई थी 81,005 रुपये, 81,000। इन हैंड सैलरी मेरी कौन आई से थी। मंथ कट की कट बात है आई। ये है अप्रैल की बात, वो मई की सैलरी जो आई थी। अब जो मेरी सैलरी है, तो अब जो इंक्रीमेंट लग गया है एक, और डीए भी बढ़ गया है। इंक्रीमेंट नहीं लगा है, डीए बढ़ गया है ना, तो बढ़ गई है थोड़ी सी, 82,500 शायद है इस टाइम। अच्छा 82 समथिंग, और अभी एक महीने बाद 8th पे कमीशन लग हाँ, तो जाएगा। 8 पे कमीशन और फिर इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो मेरी तो 86,000 हज़ार तो वैसे भी हो जानी है। हाँ तो फिर 8th पे के बाद कितना आपको नहीं, उम्मीद है? 8th पे के बाद तो देखो, अगर मिनिमम भी सैलरी तो 1 लाख तो क्रॉस करेगी ना है सैलरी, ना, आराम से। आराम से करेगी, इससे तो कम नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो 8th पे कमीशन ही हो गया मेरा। बढ़िया है, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो भाई। जो आने वाले टाइम में 2026 से 8 पे कमीशन लग रहा है, तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, उससे बढ़िया कुछ नहीं है जीवन में। तो आपको भी भाई की तरह अगर बनना है, गले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आई कार्ड चाहिए, तो मेहनत करिए। और भाई को आप लाइक यूट्यूब पे भी इनका चैनल को चेक जी, करिए, जी। ये मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या पता Thank कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल हाँ, ही जाए। बिल्कुल है हेल्प ना? मिलेगी, क्यों नहीं तो मिलेगी। बाकी मतलब खाली मैथ्स के अलावा, मतलब मैथ्स ही नहीं, मैथ्स के अलावा भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो इनका इंस्टाग्राम है, वो भी मैं लगा दूंगा। इनका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से कमेंट सेक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल मतलब नेचर के हैं, तो आपको ज़रूर हेल्प लाइक ज़रूर मदद करेंगे, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। जी बिल्कुल। तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट लाइन में अगर आप कुछ बोलना चाहें कि मतलब एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं यही बात बोलूँगा कि भाई देखो, मेहनत करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं तुम्हारी लाइफ में, ऐसे ऐसे मोड़ आएंगे, तुम्हें लगेगा यहीं गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है ना, और वहीं से तुम्हें लाइफ बदलने वाली है, ये बात याद रखना। क्योंकि लाइफ में यही मोमेंट होते हैं जहाँ से लगता है कि अब फिर बाद में एक उम्मीद में रखो ना कि भाई एक दिन यही कहानी है, ठीक है, यही तो सुनानी है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी स्ट्रगल की कहानी है। सही बात है। स्ट्रगल स्टोरी तो सबके पास होगी, बस वही सबकी होगी, बस सबकी रेडी होती है वो, बस फाइनल लिस्ट में नाम आने की बस देरी बस होती है, वो जैसे मेहनत लिस्ट कर में लो, आ नाम जाएगा। आया तब पता चलता है कि हमने लालटेन के नीचे पढ़ा था, हमने कहाँ पढ़ा था। बस अभी तो कोई सुनेगा नहीं, तो एक बार आप निकलिए उसके बढ़िया बाद से सुनिए। प्रिपेयर कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, एक गवर्नमेंट जॉब आपका इंतजार कर रही है, हाँ, मेरा ये मान। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you करूंगा भाई, thank you। कि ये आए और आपको इन्होंने गाइडेंस दी, और आगे भी अगर आपको इनसे गाइडेंस चाहिए तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। तो फिर आज को हम यहीं पे वीडियो जी, को एंड जी, करते जी। हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।